हेलो दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और परसेंटेज। सबसे पहले आपको इन 3 चैप्टर पर अपनी पकड़ बनानी है। उसके बाद 1 से लेकर के 40 तक आपके टेबल याद होनी चाहिए और 1 से 40 तक आपके स्क्वायर और एंड क्यूब लर्न होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आप सबसे पहले सेंटेंस को लेकर के चले, उसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना उसी से कवर हो जाएगी। और नंबर 3 पे है रीजनिंग। रीजनिंग का आप डेली प्रैक्टिस करो, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करते रहो, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतर होगा। और बेहतर है कि आप सबसे पहले एक एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी करें, 2-3 एग्ज़ाम को लेकर मत चलें। जैसे कि आप यूपीएससी कर रहे हो, एसएससीएल की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी का वेटेज है, इंग्लिश पढ़ोगे फिर हिंदी पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से तैयारी मुश्किल में पड़ जाओगे। वैसे तो हार्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल में पड़ जाओगे। एक ही एग्ज़ाम को पैटर्न, एक एग्ज़ाम का पैटर्न जो है अगर फॉलो कर रहा है 2-3 एग्ज़ाम को, तो आप उसे कर सकते हो। है गाइस। अगर आप अलग अलग सिलेबस को पढ़ोगे ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप हिंदी का कर रहे हो, मैं हिंदी से सब्जेक्ट जो बेहतर है, मैं इंग्लिश को समझता हूँ। इंग्लिश में आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। हिंदी बहुत टफ है, हालांकि आसान सभी को लगता है, लेकिन जब तैयारी करने बैठते हैं ना, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तैयारी का सिस्टम अलग है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो समझ जाओ कि फिर आप आंसर कैसे दे पाओगे उसका। ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम को फॉलो करें। अगर हिंदी वाला कर रहे हो तो इंग्लिश वाला तैयारी मत करो, अगर हिंदी का कर रहे हो तो फिर इंग्लिश का मत करो। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ओके गाइस।